प्रस्तुत करता हूँ खली का तार की कहानी का अगला भाग। शंखपुर में काले धागे कलेधर अब केवल शंखपुर तक सीमित नहीं था। उसके विचार धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों में फैलने लगे। उसके अनुयायी अब बुद्धिजीवी कहे जाते, लोग जो कहते थे कि धर्म अब पुराना हो चुका है। उसने नई भाषा दी, आधुनिकता, स्वतंत्रता, विकास और व्यक्तिगत भोग। मंदिरों की जगह चिंतन केंद्र खुलने लगे, जहां धर्म ग्रंथों की आलोचना होती और आधुनिक विचारों को मुक्ति का मार्ग बताया जाता। राजा धर्मकेतु अब बूढ़े हो चले थे और राज्य का नियंत्रण कलेधर के हाथों में था। उसी समय हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमयी वृद्ध यशीप्राण से आंखें खोली। कालचक्र घूम रहा है, कली और धर्म आमने सामने आ चुके हैं। अब सत्य को मार्ग दिखाना होगा। धवल शांत युवक जिसका हृदय करुणा से भरा था, पर आंखों में एक सवाल था, क्यों लोग अधर्म को चुनते हैं, क्यों सत्य अकेला पड़ जाता है। एक रात उसे स्वप्न आया, आकाश में एक दीपक टिमटिमा रहा था और उसके नीचे एक पुराना ग्रंथ खुला था, कालवानी। वह ग्रंथ जिसे केवल सप्तषी जानते थे। सुबह होते ही धवल को एक आवाज ने बुलाया। वह ऋषि प्रणव के आश्रम पहुंचा। वहां गहन ध्यान में बैठे ईशी ने कहा, तुम वह हो जिसके भीतर धर्म की लौ अभी भी जल रही है। धवल ने पूछा, पर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? ऋषि बोले, धर्म तलवार नहीं, लौ है, और लौ एक हो तो भी अंधकार को चुनौती दे सकती है। उन्होंने धवल को धर्म विद्या, मनोविज्ञान, नीति और अधर्म के स्वरूप की शिक्षा दी। धवल अब केवल एक सरल किसान का पुत्र नहीं था, वह धर्म का सच्चा प्रतिनिधि बन चुका था। शंखपुर में एक बड़ा आयोजन हुआ, नमत महासभा, जहां कलेधर ने अपने विचारों को समर्पित जनता के समक्ष रखा। वह मंच पर खड़ा होकर बोला, धर्म ने तुम्हें गुलाम बनाया है, धर्म ने स्त्री को बंधन में रखा है, धर्म ने तुम्हारे मन में पाप और पुण्य की झूठी दीवार खड़ी की है। मैं आया हूं तुम्हें मुक्त करने। लोगों ने तालियां बजाई। उसी सभा में एक नई आवाज गूंजी, क्या तुमने कभी धर्म को समझा है? धर्म तुम्हें नहीं बांधता, धर्म तुम्हें दिशा देता है। धर्म वह सीमा रेखा है जो मानव को पशु बनने से रोकती है। ये आवाज धवल की थी। लोग चौंक गए। दोनों पहली बार आमने सामने खड़े। कलेधर मुस्कराया, तुम वही हो जिसे स्वप्नों में मुझसे युद्ध करते देखा जाता है? धवल बोला, स्वप्नों में नहीं, अब वास्तविकता में। उस रात कलेधर ने अपने गुप्त कक्ष में अपने प्रिय शिष्य अलर्क को बुलाया। धवल खतरा है, वह सत्य की बात करता है जो मेरे अधर्म को काट सकती है। उसे समाप्त करना होगा, पर युद्ध से नहीं, भ्रम से। अलर्ट ने पूछा, भ्रम? कलेधर ने कहा, हम सत्य से नहीं डरते, परंतु सत्य की प्रतिष्ठा से डरते हैं। अगर धवल पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए तो सत्य स्वयं कमजोर हो जाएगा। और शुरू हुआ एक षड्यंत्र। धवल को एक राजकुमारी के साथ झूठे प्रेम में फंसाने की कोशिश की गई। फिर उसे एक मंदिर से चोरी करते पकड़े जाने का षड्यंत्र रचा गया, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। ऋषि प्रणव ने एक दिन धवल को एक प्राचीन गुफा में बुलाया। वहां दीवारों पर चित्र बने थे। एक युवक अंधकार में घिरा, एक और युवक प्रकाश में खड़ा, और बीच में एक पुराना ग्रंथ। ऋषि बोले, यह तुम्हारा नहीं, युगों का युद्ध है। कली केवल व्यक्ति नहीं, वह विचार है, वह प्रवृत्ति है जो हर मनुष्य में जन्म लेती है। और तुम भी केवल धवल नहीं हो, तुम वह बीज हो जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेता है। तुम वही हो जिसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा ने की थी, कली का प्रतिरोधक। शांत रात। कलेधर एक पर्वत की चोटी पर खड़ा था। उसने दूर क्षितिज में धवल को ध्यान करते देखा। उसने बुदबुदाया, मैं जानता हूं तुम सत्य हो, पर सत्य हमेशा अकेला होता है, और मैं अंधकार हूं जो भीड़ में रहता है। देखते हैं कौन अधिक जीवित रहेगा, मैं या तुम। और आकाश में काले बादल गहराने लगे। अगले भाग में कलेधर की शक्तियां और गहरे रहस्य, धवल की आय की आत्मिक यात्रा, कालवानी ग्रंथ का खुलासा, एक पुरानी आत्मा का पुनर्जन्म जो इन दोनों से जुड़ी है, और एक ऐसा रहस्य जो इतिहास को ही झकझोर देगा।